देखिए, बिहार में आज से लगभग 2-2.5 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है बिहार विधानसभा का। और उसमें 2005 से ही नीतीश कुमार अभी तक चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और लगभग 20 साल हो गया है। और इतनी योजनाएं ये 3 महीना के अंदर मैंने उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, बहुत सारे पैसा हर सेक्टर में ये दे रहे हैं। तो पता नहीं ये वोट खरीदने का ये एक नया सिस्टम ये अपनाए हैं या पब्लिक को पैसा देकर खुश करने की एक योजना है। और जितना पैसा मैंने ये अभी तक दे रहे हैं, यदि ये 20 साल में इस तरह से रेगुलेट करते, फैक्ट्री लगाते या अन्य सेक्टर में खर्च करते, तो आज बिहार मतलब कि 360 डिग्री मूव कर जाता, मतलब हर सेक्टर में डेवलप कर जाता। अब आपको मैं इधर 3 महीना का आंकड़ा बताता हूं कि कितना बिहार सरकार जब अगली बार बजट पेश करेगी तो कितना एक्स्ट्रा बोझ उसको पड़ेगा। और बिहार को ये कुछ मोटा मोटी रफ आइडिया मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो रोज डेली मैंने बिहार के मुख्यमंत्री आज यहाँ उद्घाटन किए, आज यहाँ शिलान्यास किए, और जहां भी देखिएगा तो करोड़ से कम नहीं, हजारों करोड़, तो कहूँ 30-30 हजार करोड़ का, कहूँ 10-10 हजार करोड़ रुपया का। तो ये मैं आंकड़ा अभी नीतीश कुमार का बताता हूँ, यानी बिहार सरकार का। अब ये देखिए, वोट खरीदने का ये मतलब अलग अलग तरह का जुगाड़ सिस्टम है या क्या है, वो तो खुद ही बताएंगे। मेरे हिसाब से तो लगता है कि ये पब्लिक को मैंने 20 साल से मैंने जो विकास नहीं किए हैं हर सेक्टर में, तो उनको बरगलाने के लिए ये इतना पैसा दे रहे हैं कि चलो भाई, एकाएक जब पैसा आएगा अकाउंट में तो आम आदमी 20 साल का बायोडाटा मैंने डाटा हमसे नहीं मांगेगा। क्योंकि बिहार में आप देखिएगा ना, तो 80% जो लोग हैं वो दलित में आ रहे हैं या महादलित में आ रहे हैं या अति पिछड़े में आ रहे हैं, मतलब में कि उसको ज्यादा रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी कितना लोग बिहार में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, जिसको पर डे 100 रुपया का भी इनकम नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद सरकार ने कहा है कि बहुत सारे लोगों को पर डे 2,000 रुपया भी इनकम नहीं हो रहा है, यानी 6,000 रुपया या 6,000 से कम हो रहा है। वो अभी बता देता हूं कि कितना लोगों की इनकम हो रहा है। देखिए, बिहार में अभी पॉपुलेशन देखिएगा तो लगभग 13 करोड़ क्रॉस कर गया है, 13 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 7 करोड़ जो है बिहार में वोटर माने वोट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। आप देखिए, कुछ लोगों को 1,000 रुपये देने की बात कहे सरकार ने, कुछ लोगों को 500, कुछ लोगों को 5,000, वो सब अभी बताता हूं मैं आपको। 17 सितंबर इसी महीने की 3-4 दिन पहले 17 सितंबर को नीतीश कुमार ने मैंने 16,04,929 मजदूर, लगभग 16 लाख मान लीजिए, उनके अकाउंट में लगभग 802 करोड़ रुपए डाले हैं। यानी कि पर मजदूर 5-5 हजार रुपये उनको 17 सितंबर को, चूंकि विश्वकर्मा दिवस था, विश्वकर्मा पूजा था, तो उसी दिन इन्होंने 802 करोड़ रुपए डाल भी दिए मजदूर के अकाउंट में। यानी हर मजदूर को लगभग 5-5 हजार मिला है। और उनको कहें कि वर्दी सिलवाइए, और हमको ये नहीं पता लगता है कि 5,000 रुपया में उस मजदूर को कितना मैं उससे क्या कर लेगा वो तो पता नहीं। वर्दी खरीद के कौन सी कंपनी में बिहार में जाएगा, वो तो आने वाला समय पता लगेगा। ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ वो वर्दी पहन के गया है। लेकिन वो मजदूर है, उसके लिए अकाउंट में 5,000 आया होगा, वो खुश हो गया होगा, वो वोट देगा ही, उसको लगेगा चलो भाई मेरे अकाउंट में 5,000 आ गया। फिर जितने भी वकील हैं, जो खासकर नए वकील हैं, जो 1 जनवरी 2024 से जो बने हैं, उनको 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा स्टाइपेंड के लिए, लगभग 3 सालों के लिए देगा। इतना सब मैंने रुपया बिहार सरकार ने खजाना खोला है। फिर पेंशन जो है 400 रुपया जो मिल रहा था विधवा को, या जो वृद्धा पेंशन है उनको 400 रुपया से 1,100 रुपया किया है। ये तो मेरे हिसाब से लग रहा है सही किए। इनको कम से कम 1,500 इसमें कर देना चाहिए था मिनिमम। 1,100 रुपया में क्या होता है, 400 में भी नहीं हो रहा था तो 1,100 1,500 कर देते तो कुछ राहत मिलता। तो लगभग 700 रुपया इन्होंने गेन किए हैं। तो आप 700 को लगभग गुना करिएगा तो लगभग 777 करोड़ रुपया के आसपास मैंने अतिरिक्त बोझ हर साल बिहार सरकार पर पड़ेगा। फिर 21 सितंबर को क्या किए उन्होंने, पटना में साइंस सिटी का उद्घाटन किए। और साइंस कॉलेज है
जो इतने साल 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, और साइंस कॉलेज का जब रैंकिंग में देखिएगा तो कभी बी आता है, कभी सी ग्रुप में उनकी रैंकिंग आता है। अब हाल फिलहाल तो मैं पेपर पढ़ रहा था, साइंस कॉलेज में मैंने सीट हजार वो सीट खाली रह जा रहा है, मैंने एडमिशन नहीं ले रहा है स्टूडेंट। मतलब ये हालात है वहाँ के कॉलेज को। और नीतीश कुमार साइंस सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या उस म्यूजियम में दिखाएंगे वो तो वही बताएंगे। फिर 1 जुलाई 2025 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है, जिसमें युवाओं के लिए इंटर्नशिप के लिए उन्होंने 4,000 से 6,000 रुपये प्रति माह देने की बात कही उन्होंने। जो 12th पास है उनको बोला कि हम 4,000 रुपया देंगे, ITI कर रहा है उनको 5,000 और BA MA के लिए 6,000 रुपया देंगे। ये बात इन्होंने कहे। फिर इन्होंने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना लागू किए, जिनकी उम्र 20 से 25 साल तक है उनको 2 साल तक 1,000 रुपये इन्होंने देने की बात कही। और लगभग 2 साल में ये हर एक साल 2850 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा सरकार पर खर्च आएगी। और ये कहां से देगी, वो सब सरकार ही अपने बोझ पर से देगी। और फिर इनकी कर्मचारियों को देने के लिए कहेगी कि मेरे पास पैसा नहीं है। और जब कोई BPSC का आंदोलन करता है तो उसमें लाठी चार्ज हो जाता है, शिक्षक भर्ती में लाठी चार्ज, हर एक वैकेंसी में लाठी चार्ज हो जाता है। और वही मुख्यमंत्री जो है 1,000 रुपये देने की बात कह रही है, जबकि जो एग्जाम हो रहा है उसी में इन्होंने सुधार कर दिए होते तो बहुत अच्छा रहता। हालांकि इन्होंने BPSC के द्वारा या बिहार में जितने भी अब फॉर्म फिलअप होंगे उनको ये 100 रुपया कर दिए हैं। इनको 20 साल में अब जाके ये सुझा है कि चलो भाई कुछ तो अब स्टूडेंट के लिए ध्यान दो, नहीं तो वोट मिलेगा नहीं। फिर देखिए बिहार के जो जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ उसके अनुसार मैं बता देता हूं कि बिहार में लगभग 2.76 से लेकर 2.97 करोड़ परिवार हैं। लगभग 3 करोड़ के आसपास मान लीजिए कि 2.5 से 3 करोड़ मतलब कि परिवार हैं बिहार में। और इनमें से 94 लाख यानी 94.42 लाख यानी लगभग 94-95 लाख मान लीजिए परिवार ऐसे हैं जिनको ये 6,000 रुपया दिए हैं अकाउंट में। मैंने और जब यदि उनको एक परिवार में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग 5 करोड़ के आसपास आबादी होता है, जो लगभग 40% आबादी इनका ऐसा है जिनको 6,000 रुपया भी इनकम नहीं हो रहा है, दिए नहीं है 6,000। मतलब मैं बता रहा हूं कि उनको हर एक महीना 6,000 रुपया के आसपास इनकम हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार खुद कह रही है कि 94 लाख लोग, लगभग 5 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों को 6,000 रुपया के आसपास ही हर महीने इनकम हो रही है। अरे मैंने इसमें तो ज्यादा ये बता दिए 6,000 रुपया। मैंने हमको लगता है पर डे व्यक्ति को 94 लाख में से 90 लाख के तो 100 रुपया भी पर डे इनकम नहीं होगा। ऐसे ही चल रहा है भाग भरोसे, जो देता तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ऐसे ही खान पियन मिल रहा है, कभी रोजगार मिल गया कभी नहीं मिला तो सही है। इतना सारा इन्होंने योजना शुरू किए हैं, एक योजना ये किसान के लिए कर दिए होते तो सही था। कम से कम जैसे प्रधानमंत्री आवास ये जो सम्मान निधि योजना के तहत हर 3-3 महीने मैंने आता है, 4-4 महीने पर 2,000 रुपया यानी 6,000 देता है। हर वही 2-2 हजार कम से कम किसान के लिए नीतीश कुमार 2-2 हजार हर महीना दे दिए होते तो हर घर से उनको एक्स्ट्रा वोट मिल जाता। किसान को देखते ही उतना देते हैं। कभी GST को बोले है कि भारत सरकार ने कम किया है, उससे किसान को क्या लाभ होगा। यूरिया अभी भी ब्लैक में मिल रहा है, उसी यूरिया को खाद को 200-250 में कर देते तो ज्यादा अच्छा था। सब अपना इसी तरह। अच्छा और देखिए यही जो जाति सर्वेक्षण आंकड़ा आया है उसमें बिहार में जो सबसे ज्यादा कामगार है वह मिस्त्री का काम करता है और उसके बाद मजदूरी का, यानी मिस्त्री मजदूरी का काम लगभग 2 करोड़ 18 लाख बताया है सरकार के द्वारा कि ये काम करता है मिस्त्री वाला, ये मजदूरी वाला। लगभग 16.73 हिस्सा मिस्त्री का ही काम करता है। इतना ज्यादा कि वहां की आबादी इस काम में लगा हुआ है। और देखिए आया था उसी मैंने कि बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण में ही कि जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं बिहार में वह लगभग 20 लाख लोग कर रहे हैं, 20,49,000 के आसपास है। और संगठित क्षेत्र जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है यानी कि प्राइवेट नौकरी मान लें तो लगभग 15,97,000 लोग काम कर रहे हैं। और जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 28 लाख लोग काम कर रहे हैं।
असंगठित क्षेत्र का मतलब हुआ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसमें आपको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगा, साथ में आपको काम ज्यादा मिलेगा भी नहीं, काम ज्यादा भी करना पड़ेगा और कभी कभी काम मिलता भी नहीं है, साथ में उसमें पैसा भी आपको कम दिया जाएगा। और बिहार में पता नहीं ये क्या बना के नीतीश कुमार साबित कर रहे हैं। पूरे पंचायत में लगभग 8,053 पंचायतों में लगभग 4260 करोड़ रुपए विवाह मंडप पर इन्होंने बनवाने में खर्च कर रहे हैं। इसको ऐसे देखिए तो लगभग 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपया इन्होंने बिहार मंडप पर खर्च करेंगे। सोचिए इतना ज्यादा रुपया यदि कोई फैक्ट्री उक्ट्री लगा दिए होते या कोई अन्य सेक्टर में कर दिए होते कि जिसमें रोजगार मिल जाए 200 400 500 लोगों को, तो वो ज्यादा सही रहता। विवाह मंडप बनाकर किसको विवाह वहां करवाएंगे वो तो ये भाई जानेंगे, क्योंकि बिहार में दहेज तो चरम स्तर पर है। पूरा हिंदुस्तान में दहेज लेता है, लेकिन बिहार में मैंने ऑप्टिमम लेवल पर कहिए तो हो जाता है। फिर देखिए 20 सितंबर को नीतीश कुमार ने 49 लाख लाभार्थियों के खाते में लगभग 2920 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। वहीं पर एक और अच्छा योजना इन्होंने शुरू की है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, जिसमें गुरु लोगों को 15,000 रुपया और जो संगतकार है 7500 रुपया प्रति माह और जो शिष्य है उनको 3,000 रुपये प्रति माह इन्होंने देने के लिए कहे हैं। फिर इन्होंने पत्रकार पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखिएगा तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत की रैंकिंग 100 से पार है, लगभग 130 135 का, यानी नीचे समझिए कि 142 है, थोड़ा माइंड से उतरा। इतना ज्यादा मैंने गिरा हुआ स्तर है पूरे इंडिया में पत्रकार लोगों के लिए, जहां पर नीतीश कुमार ने उनको 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपया कर दिया है कि हम प्रति माह पेंशन के रूप में देंगे। उसके बाद जब 26 सितंबर आया यानी ये, तो फिर इन्होंने क्या कहे कि 50 लाख महिलाओं के खातों में 5,000 करोड़ रुपया भेजे जाएंगे। 26 सितंबर आज कितना हो गया, 24 हो गया, कल परसों 2 दिन बाद हर एक महिला यानी 50 लाख महिलाओं को ये न माने कि दुर्गा पूजा के दिन 5,000 करोड़ रुपया भेज देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार 16,000 करोड़ रुपया कर्ज लेने की योजना बना रही है। उसके लिए वो अप्लाई भी कर दिया है और 16,000 करोड़ रुपया इन्हीं लोगों के लिए मैंने कर्ज ले रही है सरकार। और 33,926 करोड़ रुपया जो है अतिरिक्त बोझ पड़ेगा बिहार सरकार पर ये सभी योजना लागू करने से। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार सरकार कर रही है, पंजाब सरकार है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार, ये हर एक राष्ट्र पर मतलब कि मैंने कि इनकम हो रहा है 50, खर्च कर रहा है 70 रुपया। मतलब इसीलिए उसको भारत सरकार के सामने कटोरा फैलाना पड़ रहा है या अतिरिक्त कर्जा लेना पड़ रहा है, ये ऐसी हालत बना रही है। पंजाब में तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। अब देखिए बिहार में 125 यूनिट फ्री किए हैं नीतीश कुमार ने, 125 यूनिट हम बिजली फ्री में देंगे और इसके अनुसार 1.67 लाख जो करोड़ माने घरेलू उपभोक्ता हैं उनको इससे लाभ होगा। और आप सोचिए कि 6 या 7 रुपये यूनिट के हिसाब से आप देखिएगा तो हर एक परिवार में 800 से लेकर 900 प्रति माह माने उसको परिवार को बचेगा। और जो सालाना खर्च आएगा बिहार सरकार को लगभग 16,000 करोड़ रुपये से लेकर 17,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। किस पर? बिहार सरकार पर। वो ऐसे राज्य पर जहां पर बेरोजगारी चरम पर है, एडुकेशन के मामले में तो सबसे ज्यादा खर्च भी करती है बिहार सरकार, तो भी मतलब कि खत्म स्थिति बिहार में है एडुकेशन के मामले में, तो भी इतना एक्स्ट्रा खर्च उठाने के लिए तैयार है बिहार सरकार। सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उसमें भी वृद्धि किए हैं, जिसमें 1.09 करोड़ लाभार्थी होंगे, जो आपको बता दिए 400 से लेकर 1100 किए हैं। और इसको एक साल में आप देखिएगा तो लगभग 8400 रुपया प्रति व्यक्ति को मिल जाएगा साल भर में, जिससे बिहार सरकार को जो बोझ आएगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 9200 से लेकर 9300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। और इन्होंने ये भी कहे हैं कि हम 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देंगे, तो उसके थ्रू तो लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनको 5 साल में अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। और बिहार का बजट आपको पता है 3.16 लाख करोड़ रुपया है, तो आप देखिएगा तो पूरे बजट का लगभग 15% अतिरिक्त बोझ आएगा बिहार सरकार पर।
और फिर ये कैसे बिहार को आगे माने कि डेवलप करेंगे, ये तो उनकी मैनिफेस्टो में ही पता लगेगा भाई, या जब सरकार बनाएंगे तो फिर। सबसे बड़ी बात है कि जो इतना पैसा भेज रहे हैं, वो हमको तो ये लगता है कि भाई बिहार सरकार को पता है कि यहाँ की पब्लिक कितना दिन तक याद रखता है। 20 साल का कोई हिसाब नहीं मिलेगा इनको। तत्काल अकाउंट में किसी को 10,000 किसी को 5,000 भेजो, समझ गए ना, और क्या करो, वोट ले लो, फिर 5 साल तक आराम से लूटो मारो ऐश करो। देखे होंगे जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, मैंने कितने मंत्री पर बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार। जो एक तो अशोक चौधरी, उस पर 200 करोड़ का खाली जमीन घोटाला का ही उजागर हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं, तो कभी स्वास्थ्य मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कभी किसी पर। तो ये आएगा ही, देखिएगा कितना अतिरिक्त बोझ पड़ता है बिहार सरकार पर। ये आने वाला समय और पाएगा। लगभग 66,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रही है सरकार।